जादुई हंडिया। जादुई हंडिया, द मैजिक पॉट। बहुत पुराने वक्तों की बात है। एक छोटे से गांव के किनारे एक खस्ता हाल झोपड़ी थी, जहां तारा नामी एक मासूम लड़की अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहती थी। तारा जितनी खूबसूरत थी, उसका दिल उतना ही साफ था, लेकिन उनकी जिंदगी बहुत कठिन थी। घर में गुर्बत का ये आलम था कि कई कई दिन चूल्हा नहीं जलता था और दोनों माँ बेटी सिर्फ पानी पीकर सो जाया करती थीं। एक दिन घर में अनाज का एक दाना भी न बचा। तारा से अपनी माँ की भूख देखी न गई। उसने हिम्मत बांधी और खुराक की तलाश में घने जंगल की तरफ निकल पड़ी। वो सारा दिन जंगल में भटकती रही। पाँव में छाले पड़ गए, लेकिन उसे खाने को कुछ न मिला। थक हारकर वो एक बड़े दरख्त के नीचे बैठकर रोने लगी। अचानक एक चमकदार रोशनी हुई और तारा के सामने एक नूरानी चेहरे वाली बूढ़ी औरत आ खड़ी हुई। उस औरत ने तारा के सर पर हाथ फेरा और पूछा, बेटी, तुम इस वीरान जंगल में क्यों रो रही हो? तारा ने सिसकियां भरते हुए अपनी गुर्बत और माँ की भूख का हाल सुनाया। बूढ़ी औरत ने मुस्कुराते हुए अपने थैले से मिट्टी की एक छोटी सी हंडिया निकाली और तारा को देते हुए कहा, बेटी, ये कोई आम हंडिया नहीं है, ये एक जादुई तोहफा है। जब भी तुम्हें भूख लगे, तुम बस ये कहना, पको हंडिया पको, और ये तुम्हारे लिए लजीज मीठा दलिया तैयार कर देगी। और जब तुम्हारा पेट भर जाए और तुम इसे रोकना चाहो, तो कहना, रुको हंडिया रुको। तारा की खुशी की इंतहा न रही। वो जादुई हंडिया को सीने से लगाकर भागती हुई घर पहुंची और अपनी माँ को सारी कहानी सुनाई। माँ को यकीन न आया तो तारा ने हंडिया को जमीन पर रखा और बड़े प्यार से कहा, पको हंडिया पको। देखते ही देखते हंडिया से भाप निकलने लगी और जादुई तरीके से वो लजीज और गरम गरम दलिये से भर गई। पूरे घर में ऐसी खुशबू फैल गई जो उन्होंने पहले कभी नहीं सूंघी थी। दोनों ने पेट भरकर खाना खाया। जब खाना मुकम्मल हो गया तो तारा ने कहा, रुको हंडिया रुको, और हंडिया फौरन रुक गई। अब उनके दिन बदल चुके थे। उन्हें अब भूख का डर नहीं रहा था। एक दिन तारा किसी काम से दूसरे गांव गई हुई थी। उसकी माँ को जोर की भूख लगी। उसने सोचा कि क्यों न आज खुद हंडिया से दलिया बनवाया जाए। उसने हंडिया रखी और कहा, पको हंडिया पको। हंडिया ने दलिया बनाना शुरू कर दिया। माँ ने जी भर कर दलिया खाया, लेकिन जब हंडिया को रोकने का वक्त आया तो वो असली अल्फाज भूल गई। उसने घबराकर कहा, बस करो हंडिया, अब रुक जाओ, बहुत हो गया। लेकिन हंडिया तो सिर्फ जादुई अल्फाज की गुलाम थी। वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। देखते ही देखते दलिया हंडिया से बाहर गिरने लगा। पहले किचन की जमीन दलिये से भर गई, फिर वो कमरे में फैल गया और आहिस्ता आहिस्ता पूरे घर में दलिये का सैलाब आ गया। माँ खौफजदा होकर घर से बाहर भागी तो दलिया दरवाजे से निकलकर गलियों में बहने लगा। पूरा गांव हैरान और परेशान हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे गांव की गलियों में सफ़ेद दलिये की नदी बह रही हो। लोग अपनी जानें बचाने के लिए घरों की छतों पर चढ़ गए। जितना दलिये को रोका जाता, वो उतना ही तेजी से उबलता जाता। ठीक उसी वक्त तारा गांव पहुंची। उसने देखा कि पूरा गांव सफ़ेद दलिये में डूबा हुआ है और लोग परेशानी में इधर उधर भाग रहे हैं। वो तड़पते हुए अपने घर की तरफ बढ़ी और ऊंची आवाज में पुकारा, रुको हंडिया रुको। तारा के ये अल्फाज कहते ही जादुई हंडिया साकित हो गई और दलिये का उबलना थम गया। पूरे गांव ने सुख का सांस लिया। माँ बहुत शर्मिंदा थी कि उसने अधूरी मालूमात के साथ जादू का इस्तेमाल किया। उस दिन के बाद तारा और उसकी माँ ने वो हंडिया हमेशा संभाल कर रखी और पूरे गांव के साथ मिलकर खुशी खुशी रहने लगे। लेकिन दोबारा कभी किसी ने वो गलती दोहराई नहीं।